तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है हमारा, सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो मैं आज सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, सौर परिवार का मुखिया जो होता है सूर्य, उससे रिलेटेड मैं कई क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं। टॉप 30 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो उस सौर परिवार के मुखिया सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और कंपटीशन एग्जाम में ख़ास तौर पर बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ऐसे सवाल पूछे गए हैं टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में। इसी तरह से टीआरई 4 के लिए मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन बना करके लाया हूं जो सवाल हो सकते हैं। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं और उससे रिलेटेड सभी आंसर को भी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो याद रखिएगा, सूर्य पीला तथा बौना तारा है। सूर्य पीला बौना तारा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड अप्रॉक्स होता है, लेकिन किसी किसी किताब में 8 मिनट 16.6 सेकेंड या 15 सेकंड से 20 सेकंड के बीच लगता है। ये डिपेंड करता है वायुमंडल में उपस्थित वायु की घनत्व पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य किस गैस का मुख्य रूप से बना होता है। तो सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन गैस का मुख्य रूप से बना होता है, क्योंकि चार हाइड्रोजन आपस में मिल करके या संलयन करके एक हीलियम बनाता है जिसका द्रव्यमान क्या होता है, हीलियम का द्रव्यमान 4 होता है। 4 हाइड्रोजन का संलयन से इस सूर्य का निर्माण होता है। तो मुख्यतः कौन रूप में रहता है, तो ये हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन से बनता है। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए ये क्या है, पीला है, इसलिए यह पीला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा, सूर्य का केंद्र किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोर को सूर्य का केंद्र कहा जाता है। कोर को सूर्य का केंद्र कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य से ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य से ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है हमारा, सूर्य का कौन सा भाग चमकदार होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश मंडल सूर्य का वो भाग होता है जो चमकदार होता है। प्रकाश मंडल सूर्य का वो भाग होता है जो चमकदार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल में सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है। तो याद रखिएगा, सौरमंडल में सबसे बड़ी वस्तु कौन है, सूर्य है। बृहस्पति भी नहीं है, शनि भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, सबसे बड़ा वस्तु कौन है, सूर्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य का 70% भाग किससे बना होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य का 70% भाग हाइड्रोजन के द्वारा बना हुआ होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, सूर्य का आयु लगभग कितनी है। तो याद रखिएगा, सूर्य का आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की आकाश गंगा का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, मिल्की वे। सूर्य की आकाश गंगा का नाम क्या है, गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। इसको मंदाकिनी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है। तो याद रखिएगा, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और वरुण को ही क्या कहते हैं, नेपच्यून कहते हैं। इसलिए सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है, नेपच्यून है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, सूर्य के कोरोना का अध्ययन किस उपकरण से किया जाता है। तो याद रखिएगा,
कोरोना का अध्ययन किया जाता है। सूर्य के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और उसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? कोरोनाग्राफ के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य का मुख्य रासायनिक तत्व कौन सा है? सूर्य का मुख्य रासायनिक तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन है। सूर्य का मुख्य रासायनिक तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के ही संलयन से सूर्य का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य की ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? तो सूर्य की ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकिरण के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के द्वारा पृथ्वी तक सूर्य की ऊर्जा पहुंचती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, ग्रह पूछा है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, धूमकेतु भी ग्रह नहीं है, सभी उपरोक्त ये भी नहीं है, ये क्या होंगे? पृथ्वी होंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, अरुण है, वरुण है, बुध है, शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के द्रव्यमान का अधिकांश भाग किससे बना है? सूर्य के द्रव्यमान का अधिकांश भाग किससे बना है? पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसको प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, उसी से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितनी अधिक है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई के तौर पर 28 गुनी ज़्यादा है। पृथ्वी का जितना गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे 28 गुना सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सौर तूफान का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, सौर तूफान का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, विद्युत उपकरण पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य का रंग मुख्यतः कैसा होता है? तो सूर्य का रंग मुख्यतः क्या होता है? पीला होता है। सूर्य का रंग मुख्यतः पीला होता है, क्योंकि कोई भी आकाशीय पिंड जिसका तापमान 6000 डिग्री सी होता है, उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। जिसका 3000 होता है, उसका रंग सफ़ेद होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य की आयु का अनुमान किससे लगाया जाता है? तो सूर्य की आयु का अनुमान प्रकाश मंडल से नहीं लगाया जाता, धूल के कण से नहीं, रेडियोधर्मी डेटिंग नहीं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो ये हम सबको जानते हैं, 365 दिन, 6 घंटे लगते हैं लगभग। याद रखिएगा, 365 दिन जनरली याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के प्रकाश का मुख्य प्रभाव क्या होता है? गर्मी नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, गर्मी भी होती है, गुरुत्वाकर्षण भी होती है, चुंबकीय प्रभाव भी होती है, सभी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, पृथ्वी का द्रव्यमान पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, सूर्य का द्रव्यमान जो है, पृथ्वी बोल रहे थे, सूर्य का द्रव्यमान पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, यह अकेला सूर्य जो है ना, कितना द्रव्यमान होता है इसका? 99.86 होता है। सूर्य अकेले है, पूरे सौरमंडल का द्रव्यमान इतना 98.86 लेकर के, बाकी उसमें जो जितने हैं 0.14 जो हैं, ये इसमें सारे ग्रह, उपग्रह और भी बहुत सारे धूल कण, बहुत सारे आकाशीय पिंड आते हैं, जो कि इतना प्रतिशत हैं, 0.14%। सूर्य अकेले कितना है? 99.86 सौरमंडल का पूरा जगह लेकर के बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य पर होने वाले विस्फोटक घटनाओं को क्या कहते हैं? सूर्य पर होने वाले विस्फोटक घटनाओं को क्या कहते हैं? सौर विस्फोट कहते हैं। याद रखिएगा, सौर विस्फोट।
क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य में कौन सा रिएक्शन मुख्य रूप से होता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, कार्बन का कार्बन तो खैर होता ही नहीं है, ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है, तो हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन नहीं, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंचती है? तो याद रखिएगा, रेडिएशन के माध्यम से भी, कन्वेक्शन के माध्यम से भी, कंडक्शन के भी, सभी के माध्यम से पहुंचती है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंचती है? तो रेडिएशन के भी, कन्वेक्शन के भी, कंडक्शन के भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, सौरमंडल के ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार करते हैं? किस प्रकार करते हैं? वृत्ताकार में तो करते हैं बिल्कुल, दीर्घ वृत्ताकार में तो ये वाला ऑप्शन कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार बहुत बड़ा जगह घेर करके करते हैं। ये तो वृत्ताकार भी सही होगा, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार बोल दिया तो ये ज़्यादा बढ़िया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर किस प्रकार की ऊर्जा प्रमुख होती है? तो रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा नहीं होती है, विद्युत ऊर्जा नहीं होती, रासायनिक ऊर्जा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा होती है, क्योंकि नाभिकों का संलयन होता है यहाँ पर, इसीलिए सूर्य पर किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन पढ़ाए ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए अपने प्रत्येक क्वेश्चन का अपना एक नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लें, या अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।